अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं तमाम अपने सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ अपने तमाम चैनल में, अपने चैनल में व्यू विद रुमान मेरा चैनल है, व्यू विद रुमान मेरा चैनल है। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। और जो नॉन सब्सक्राइबर मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम कॉन्फिडेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 30 लेके आए हैं। जो मैं आपको वो लेक्चर क्लियर करा रहा हूँ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं उनमें से। और वो टॉपिक थोड़े छोड़ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट्स नहीं है। तो अगर आपने वो सारी अकाउंटिंग पढ़नी है तो आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके फ़ीस चार्जेस होंगे। ठीक है, तो आपने अगर पढ़नी है तो, अगर अदरवाइज़ आप यही लेक्चर ले लेंगे तो इनफ है। लेक्चर नंबर 30 है, इसमें 29 जो लेक्चर है वो 28 में कवर हो गया है। ठीक है, 28 जो लेक्चर चलेगा उसमें 29 कवर हो गया सारा। तो इसलिए लेक्चर नंबर 30 है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट होती है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है फॉर लॉन्ग पीरियड। कि इन्वेस्टमेंट आर दीज इन्वेस्टमेंट आर दी मेट बोट हेल्ड बाय दी लॉन्ग टर्म पीरियड। मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप कैपिटल लेके आते हो, बिजनेस के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके आते हो। तो उस कैपिटल की सूरत में आप मशीन ले आते हो। ठीक है, तो कोई कैश ले आते हो, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, मतलब लॉन्ग टर्म करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ करने अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, अगर उसको आप डिसाइड करते हो डिस्पोज कर देते हो, मशवार में कोई एसेट है उसको डिस्पोज करते हो, इन्वेस्टमेंट ले लेते हो, तो उसको जो उसकी क्लासिफिकेशन हो जी चार्ट टू द करंट इन्वेस्टमेंट द लॉन्ग टर्म, चार्ट करंट इन्वेस्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। मतलब आपने जो आपने डिसाइड करना है डिस्पोज ऑफ करने का, देन क्लासिफिकेशन चार्ट टू द करंट इन्वेस्टमेंट, आपके जो करंट इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इस डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है आपका कैपिटल एसेट के ऊपर जब आप बेचते हो, फिक्स एसेट को बेचते हो तो उसके ऊपर आप कैपिटल गेन आते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है। तो आज देखते हैं, आगे देखते हैं हम देखते हैं अब ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दी हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इस कंपनीज़ की दी है बैलेंस शीट्स ऑफ द लाइबिलिटीज़। मतलब लाइबिलिटी और जो फिक्स एसेट होते हैं। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि अकाउंटिंग एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी का प्लस कैपिटल्स के होने चाहिए। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू प्लस एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के होने चाहिए। ये हमेशा मेरी बात याद रखें, ये परफॉर्मर रट लीजिएगा थोड़ा करके, जिस तरह भी है। मतलब फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में आपके मशीन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इस तरह के फिक्स एसेट आ जाते हैं। कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस, आपके जितने भी कैपिटल इन प्रोसेस हैं, जैसे बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है, लैंड के ऊपर काम हो रहा है, वो भी आपके फिक्स एसेट होते हैं। डेफर्ड कास्ट, अपने कोई डेफर्ड कास्ट है, जैसे टैक्सेशन है जो आपने डेफर्ड कास्ट पे करनी है। मतलब डेफर्ड कास्ट जो भी आपने वो आपकी, मतलब ऐसी डेफर्ड कास्ट जो आपने फ्यूचर में इंकर करनी है अपने फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आपकी एसेट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके एसेट होंगे। ठीक है, ये करंट एसेट, उसके बाद ये नॉन करंट एसेट आ जाएंगे, जिसे हम नॉन करंट एसेट उसे कहते हैं जो मोर देन 12 मंथ के हो। ठीक है, अब करंट एसेट है, करंट एसेट को इसमें ऐड कर देना नॉन करंट एसेट में। तो ऐड करने के बाद ये टोटल एसेट आ जाएंगे हमारे। ठीक है, टोटल एसेट आ जाएंगे। अब करंट एसेट कौन से होंगे हमारे? रिसीवेबल होंगे, जिसे हम डेटर भी कहते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड। ठीक है, इंक्लूड इनकम, अक्रूड इनकम भी हमारा एसेट होती हैं। तो ये सारी एसेट में आ जाएंगी। ठीक है, सही है। उसके बाद ये टोटल आ जाएंगे। लाइबिलिटी में देखें कितना कैपिटल है, रिजर्व में कैपिटल आएगा, उसके बाद रिजर्व आएंगे। रिजर्व आपके जो हैं प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आया ना उसमें कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म ऑफ द डेफर्ड, लॉन्ग टर्म एंड डेफर्ड लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। लाइबिलिटी अगेंस्ट लीज, आपकी लीज ली होती है मोर देन 1 ईयर की, वो ले जाते हैं। अदर लॉन्ग टर्म्स आपने जो अदर लॉन्ग टर्म डेट लिए होते हैं वो है। डेफर्ड टैक्स, आपने डेफर्ड टैक्स आपने फ्यूचर में पे करना है लॉन्ग टर्म में, तो आपने करना है। करंट लाइबिलिटी है, इसमें क्रेडिटर आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाती है, जो आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट पे करते हैं। अदर पेबल आ जाते हैं, और करंट पोजीशन ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने कोई लोन लिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो पोर्शन वाइज 10% से 9%, इस तरह।
ठीक है। अब इसको हमने आगे ये देख लिया है फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपने रट लेना है अच्छे तरीके से। इसमें फिगर तो कुछ देगा वैसे आप उसने कह दिया होंगे नॉन करंट ऐसे फिक्स एसेट हमारे हैं, प्लांट और मशीनरी है, करंट हमारे रिसीवर और डाटर है, रिसीवर डाटर इन कैश इन एंड स्टॉक दिया हुआ, लाइबिलिटी का पेबल दे देगा, ठीक है, पेबल दे देगा, कैपिटल दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। इसको बस आपने टोटल एसेट को जमा कर लेना है और टोटल लाइबिलिटी में कैपिटल में लाइबिलिटी को जमा करना है, तो ये ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये बाज़ में रखिएगा। आगे देखिए लाइबिलिटी की सूरत में, देखिए लाइबिलिटी में देखो कितने कैपिटल की सूरत में ये देख सारा पड़ा हुआ है हमने, तो ये टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी टोटल आ जाएंगे हमारे, सही है। तो हमने ये देखा हुआ है ठीक है, वो ऊपर पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अब कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज टोटल सोर्स ऑफ द सप्लाई टू द बिजनेस इनटू द ओनर्स। जो बिजनेस में ओनर पैसा लेके आता है उसे रिसोर्स करता है, वो हमारा कैपिटल आता है। अब कैपिटल की सूरत हमारी शेयर की भी हो सकती है, लैंड की भी हो सकती है, बिल्डिंग की भी हो सकती है, ठीक है। कैपिटल इज टर्म ऑफ द शेयर कैपिटल में आप शेयर इशू करते हो, ठीक है, उस शेयर से जो कैपिटल इकट्ठा होता है उसे शेयर कैपिटल करते हैं। इन केस ऑफ द लिमिटेड कंपनी, ये लिमिटेड कंपनी के केस में होता है, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप सोल ट्रेड कर रहे हो तो आप बिजनेस में कैपिटल स्कूल में लैंड भी ले सकते हो, बिल्डिंग भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये उसके कैपिटल की सूरत में, इस कैपिटल की सूरत में आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम डबल एंट्री करते हैं इसकी। अगर कोई आपने कैपिटल की सूरत में कोई एसेट इंट्रोड्यूस कराया, एसेट को इंट्रोड्यूस कराया, फिक्स एसेट को इंट्रोड्यूस कराया, तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? बिजनेस में एसेट आया, एसेट को डेबिट हो जाएगा कि ये हमारा एसेट, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, कैपिटल सूरत में कैपिटल की नेचर ही क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी जब भी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी है। अब रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व वो होते हैं जो आपके प्रॉफिट में से सेव किए जाते हैं, जो आपके प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ अमाउंट रख ली जाती है, उसको रिजर्व कहते हैं। रिजर्व इज़ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड फ्रॉम यूजिंग द फ्यूचर ईयर ऑफ द स्पेसिफिक पर्पज। देखो ना, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रख ली जाती है ताकि हम फ्यूचर में जो कुछ चीज़ें जो हमारे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं उनके लिए सेव किए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए सेव की जाती है। तो आगे चलते हैं। A profit and loss count, accumulated profit and loss count क्या है? It is a portion of the profit and loss count is re-employed in the business। मतलब जो पोर्शन वाइज होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका प्रॉफिट आता है उसे पोर्शन आपको प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देने हैं, आप ऐड कर दें, अक्यूमुलेट कर लेना प्रॉफिट अपने लॉस को, अपने जितना भी आपका प्रॉफिट है इसको अक्यूमुलेट कर लेना आपने, ठीक है, कैपिटल में ऐड कर देना उसको, ठीक है। उसमें दिस इज अक्यूमुलेट बैलेंस ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको अक्यूमुलेटेड बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। बैलेंस जिससे जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता उसको अक्यूमुलेट कर लेना है और उसको अक्यूमुलेट बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिया हुआ है। अब एक्यूमुलेट बैलेंस, एक्यूमुलेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? जैसे ये फिगर देख लेते हैं, ये सवाल आ सकता है आपको शॉर्ट। इन द फर्स्ट ईयर बिजनेस दिस अकाउंट एज फॉलो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है आपका, मतलब ये अमाउंट लिखते नहीं, इधर 200 की फार 1000 लिख दो, ठीक है। अब 1000 लिख दो, इसके थोड़े चेंज कर लेते हैं, सॉरी रेड कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, ठीक है, और इसका ठीक है, उसके बाद 1000 कर लेते हैं। और ट्रांसफ़र रिज़र्व जो किए हैं आपने लेस कर देने हैं, जितने भी आपने ट्रांसफ़र रिज़र्व कर दिए हैं, 2000 ये हैं तो इसमें से 500 लेस कर दो, ट्रांसफ़र किए हैं 500, ठीक है, उसमें लेस कर दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें जो इसका 500 इसका भी कर दो, ठीक है, 500 ले जाए 1000 हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इसका तरीका है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। इफ़ दी सब्सिक्वेंट ईयर बैलेंस बॉट फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडेड इज दी डिस्ट्रीब्यूट अबव द बैलेंस इज द नेक्स्ट करियर। मुझे वो कह रहा है कि मैं सिंपल एक बात बताऊँ, आज का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। और ये कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और इसमें जो फॉरवर्ड होते हैं और इसके बाद इसमें जो एडिड होते हैं, ठीक है, उसमें ये दिए हुए हैं सॉरी प्रॉफिट फॉर द ईयर इज एडिड एंड डिस्ट्रीब्यूट अबव दी बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड, में से कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस होता है उसमें से आपका वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है, शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो लॉन्ग टर्म लोन पेबल लेटर देन पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ के अंदर जो बैलेंस शीट में फ्रॉम द बैलेंस शीट जो आपने 12 मंथ के ऊपर 1 साल से ऊपर जो लोन पे करना होता है वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। और जो लेस देन 12 मंथ के होते हैं, विदिन द 12 मंथ या लेस देन विदिन द 12 मंथ लेस देन 12 मंथ जो पे करना होता है वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, मतलब ये अब क्लियर हो गया, ठीक है।
अब करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कहता है इट इज़ पोर्शन ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन दैट इज पेबल इन द नेक्स्ट 12 मंथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई किस्तों में गाड़ी ले लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट कराते हो कि ये हमने 1 महीने में आपसे नेक्स्ट महीने बाद कैपिटल मतलब एक हर साल में एक इंस्टॉलमेंट जरूर पे करते हैं, वो करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है कि भाई आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है लेकिन उसको करंटली एक हर साल उसका पे करते जा रहे हो, ठीक है। तो उस 12 मंथ के अंदर अंदर तो ये इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। आइए आपसे समझ लगी होगी, आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिस इंक्लूड द लाइबिलिटी एंड पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर ड्यूरिंग द बैलेंस शीट। मतलब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो इंक्लूड वो लाइबिलिटी जो हमें पे करनी होती है, लेकिन हमेशा मेरी बात याद है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारा 1 ईयर से ऊपर ही होती है जो भी होगी लॉन्ग लाइबिलिटी, ठीक है। उसने कहा फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी स्टाफ सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स लाइबिलिटी अगेंस्ट द लीज फाइनेंशियल लाइबिलिटी बिकम ऑफ द पेबल ऑफ द पीरियड ऑफ लाइफ। बस आपने कहना कि आपने एक बंदे ने सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी आपने इंश्योरेंस कराई है और उसको लीज़ कराई है, ठीक है। उसकी लीज़ में फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है। फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, ठीक है। फॉर इंश्योरेंस आपने कराई हुई है तो वो लॉन्ग टर्म आपने पे करनी है तो वो अदर लॉन्ग टर्म में आ जाती है, ठीक है आपने, सही है। तो आगे चले जाते हैं, प्रीमियम कराते हैं। प्रीमियम का सारा कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा था। जो हमारे प्रीमियम इज चार्ज टू द क्रिएट ऑफ द एक्सपेंस एक्सपेक्टेड एक्सपेंस एंड लॉस टू बी इज नॉन एंड लॉस एक्सपेंस की सूरत में हु एक्चुअली मोर नॉन। बस ये प्रीमियम हमारी एक्सपेंस भी है, लाइबिलिटी भी है, ठीक है। अब इसको प्रीमियम अब प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी होती है, प्रीमियम हमारी क्रिएट होती है डेटर से क्रिएट होती है, तो ये हमारी एसेट से कम होगी, ठीक है। तो एक्सपेंस चार्ज हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज एक्सपेंस डेटर में से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी अमाउंट सर्टन नहीं होती है, पता नहीं होता अमाउंट का कितनी अमाउंट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने मैं कहा था कि आपको मोबाइल मिलता है, आपको गारंटी मिलती है, अब आपको उसको ये तो नहीं पता कि उसने कौन सी चीज़ ख़राब करनी है, अनसर्टन टाइम अनसर्टन अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद उसने डिडक्शन ऑफ द एसेट इट विल बी रिलेटेड, मतलब प्रीमियम ऑफ द बैड डेट्स है तो वो डेटर या रिसीवेबल अकाउंट में से लेस हो जाएंगे। द रिजर्व ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट है साइड ये पोर्शन पड़ा था, रिजर्व वो है जो प्रॉफिट की साइड में सेव कर लिया जाता है फ्यूचर टाइम के लिए। रिलेटेड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनर ऑफ द शो द लाइबिलिटी की सूरत में रिजर्व कैपिटल के नीचे शो किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैपिटल लाइबिलिटी की शो में शो किए जाते हैं, ठीक है। आपका ये लगता था आज, और आज आगे चले जाते हैं, आगे हम ये चले जाते हैं लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटी क्या होती है। करंट लाइबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर होते हैं। ट्रेड क्रेडिटर क्या होते हैं, वैसे जिससे हमने उधार लिया होता है उसको पैसे भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग ली होती है, उसको इंटरेस्ट पे करना था वो भी होता है। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जैसे आपने सैलरी पे करनी है, अभी पे नहीं की पे करनी है। अक्रूड एक्सपेंस अभी अक्रूड एक्सपेंस किया लेकिन पे नहीं किया करना है। बिल पेबल है, बिल पे करना है भी, ठीक है। एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया है, ठीक है, उसको भी पे करना है दोबारा। ये करंट पोर्शन ऑफ द लोन। उसके बाद करंट पोर्शन ऑफ द लोन लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ द लोन अपने हर साल बाद उसका जो फिक्स लोन का हर साल बाद पे करते हो जो इंटरेस्ट साल बाद, वो भी हमारे करंट एसेट में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। आई होप सो यही आज का लेक्चर था आपका, और आई होप सो आपको समझ लगी होगी मेरे लेक्चर की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सबसे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आगे मेरा लेक्चर पढ़ना है। अगर आपने पूरी अकाउंटिंग पढ़नी है, सारी थ्रू अकाउंटिंग पढ़नी है, एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट लेना है, ये वो एग्ज़ाम के लिए हैं, ठीक है। अगर आपने तो मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। और अगर आपने अकाउंटिंग पढ़नी है तो ऑनलाइन मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा दूँगा, ठीक है। और उसके चार्जेस होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।